नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास थर्ड होगा, यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो सवाल पूछे गए थे पिछली बार उनसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि कैसा पिछले एग्जाम में पूछा गया था। आज हम सीखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का तीसरा क्लास, क्योंकि हमने इसके पहले देखा था सीधी रेखाओं की गिनती, फिर हमने देखा था त्रिभुजों की गिनती। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर की गिनती की जाती है, कैसे रेक्टेंगल की जाती है, यानी वर्ग और आयत की गिनती कैसे की जाती है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो आज हमारा टॉपिक होगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर अर्थात वर्गों की गिनती। वर्गों की गिनती, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सवाल आपके पास डालूं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 4, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 5, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 6। लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला मिलकर भी वर्ग बनाएगा तो हम कह सकते हैं कि 5 होगा। क्लियर है? अच्छा, लॉजिक क्या कहता है? तो मान लीजिए छोटा है तो इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन यही सवाल अगर बड़ा हो जाए तो क्या हमारे लिए गिनना आसान होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? इन सबको में सीखना है। ऐसा सवाल आपके पास आ जाए तो इसकी गिनती तो आसान थी, आपने गिन लिया कि 5 होगा। लेकिन इसकी गिनती आसान नहीं होगी। आपको अगर लगता होगा 4 चौका 16 एक 17, तो फिर बिल्कुल आप अपने जगह पे गलत है। क्योंकि वर्ग ऐसा नहीं है ये सब मिलकर भी वर्ग बनेंगे, ये मिलकर भी वर्ग बनेगा, ये मिलकर भी वर्ग बनेगा। तो एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो करके वर्ग के सारे सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, ये जो सवाल दिया हुआ है ना, यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, है ना। चलिए आइए, क्या करना है, आपको देखना है कि बॉक्स की संख्या बराबर दोनों तरफ है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं इधर हॉरिजॉन्टली भी बराबर है, वर्टिकली भी बराबर है। जब भी बॉक्स की संख्या बराबर होगी तो आप निकाल रहे हैं वर्ग, तो आप वर्ग करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 और 4 आपका क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है? क्लियर है लॉजिक? यानी आपको क्या करना है, एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ के लिख देना है आंसर। इसमें भी क्या करना है भैया, अगर बॉक्स की संख्या बराबर है 1 2 3 4, बॉक्स इधर है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली में भी 1 2 3 4, यानी बॉक्स की संख्या बराबर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, यानी जितने बॉक्स बनेंगे उनका स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना है। अर्थात 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 4 13, 14 और 16 होता है 30। और आपको जान के खुशी होगी कि यही सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया। क्लियर है? बात को समझ गए? यानी यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1.0 जो हुआ था, यानी पहला फेज का जो एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें यही सवाल हूबहू आपके आंसर आया था। और आपका आंसर भी आया था कितना, 30। क्लियर है? लेकिन ये तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा सर कि चलो ये नंबर बराबर है तो आपने बराबर करके गुना कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो सवाल एग्जाम में बन सकते हैं अगली बार फेज 3 में, जहां आपके इन बॉक्सेस बराबर ना हो। तो फिर हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी अप्रोच है। सबका सोल्यूशन है पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए चीजों का। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, और इधर है 1 2 3 4। यानी यहाँ आप स्क्वायर करके नहीं जोड़ सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ बॉक्सेस की संख्या बराबर नहीं है। इधर आपका 6 बॉक्स है, इधर इधर 4 ही बॉक्स है, बॉक्स की संख्या बराबर नहीं हुई। तो इसमें क्या करना है सुनिए, लास्ट को गुना लास्ट से करिएगा। तो जब आप गुना कर, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जब आप गुना करेंगे तो 6 का गुना किससे होगा, 4 से। तो आप लिखेंगे 4 गुने 6, सॉरी। इसके बाद आपका इधर का सेकंड और इधर का सेकंड आपस में गुना होगा। तो क्या गुना हुआ, 3 गुने 5। फिर इधर का गुना इधर से होगा, यानी जैसे आप बढ़ रहे हैं वैसे इधर से भी बढ़ना है। तो 2 का गुना किससे होगा जी, 4 से होगा। फिर लास्ट बचा 1, तो 1 का गुना किससे, इधर क्या बचा है 3, तो 1 का गुना 3 से। तो इसको लिखना है 24, इसको लिखना है 15, इसको लिखना है 8, और इसको क्या लिखना है 3। जोड़िए, 24 और 10 34 और 5 39, 39 और 8 47 और 3 50। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50। 8 3 11, 11 और 15 26, 26 और 24 50, आपका आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है? तो देखिए, अब आप कहेंगे सर एक और एक का गुना आपने 3 से कर दिया, 1 और 2 का क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं है बाबू। क्या करना है, 4 को गुना किया, फिर आपने एक कम करके 3 का किया, फिर आपने एक कम करके 2 से किया, फिर एक कम करके आपने 1 से किया। अब अगला गुना जो आप करने जाते
तो एक से बाद क्या आएगा, जीरो आता। तो जीरो का अगर दो से आप गुना में करते तो वैल्यू क्या देता, जीरो ही तो देता। इसलिए आप जब लास्ट गुना एक से करें उसके बाद छोड़ दें। तो अगर बराबर है तब क्या करना है और बराबर नहीं है तब क्या करना है, दोनों का सोल्यूशन आपके पास है। आपको जैसे क्वेश्चन आएगा वैसा आपको जवाब दे देना है। क्लियर है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे ये सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था। ये सवाल आपके एग्जाम पूछा गया था और इससे पूछा गया था कि वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताना। क्लियर है, ये आपका सवाल। अब देखिए इसमें करना क्या, इसमें है कुछ नहीं। अगर आप परेशान है तो परेशान मत होइए, इस क्वेश्चन में है नहीं, इस फिगर को मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये अगर ये आपके पास आया था तो आपने कितना कहा, कितना वर्ग होता, आपने कहा था सर 5 वर्ग। इसके बाद अगर इसके अंदर एक और फिगर हम बना दें तो और कितने वर्ग बन जाएंगे सर, तक आपने 5 ऊपर कहा था, 5 और बन जाएगा। इसके अंदर फिर से फिगर आएगा तो ये कितना बना देगा, तो कहेंगे सर फिर से 5 बना देगा। यानी जितनी बारें आ रहा है उतना फिगर 5 के मल्टीपल में दे रहा है। तो आप पहले देखिए सबसे अंदर बना हुआ त्रिभुज कितना है, तो आप कहेंगे सर सबसे अंदर 5 बना है। और कितना प्लॉट है, 1 2 3 4, तो सबसे अंदर को गिन लीजिए और गुना 4 कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 20। अगर मान लीजिए कि एक और प्लॉट हम दे देते हैं इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है। अंदर कितना बना, सबसे अंदर देखो तो आप कहेंगे सर सबसे अंदर कितना बना है, 5 बना है। और प्लॉट कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। आपका आंसर हो जाएगा 25। क्लियर है। तो ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट आपके पास है, आप उस तरीके को अपना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसको देखते हैं। जैसे एक सवाल आपके एग्जाम में ऐसा बन के आएगा, चलिए इसमें जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे और ऐसे पूछ दे, इस सवालों का जवाब को कैसे ढूंढेंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो आप क्या करें, तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर ये जो चारों आया है, अगर कुछ देर के लिए इसको हम गायब कर दें, चारों को ध्यान से देखिए, चारों गायब हो गया, तो इसमें आपके त्रिभुज कितने बने थे, तो आप कुछ दिन पहले आपको पता चला है कि इस त्रिभुज को निकालने के हमारे पास तरीके थे और हमने इसी तरीके का इस्तेमाल करके हमने त्रिभुज निकाला था। तो हमारा आंसर आया था 4 चौका 16 9 25 4 29 31। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि अब आपके पास ऐसे फिगर आपके पास आए हैं जो आपको बता रहे हैं कि मुझे और कितने स्क्वायर इसमें ऐड करने होंगे। जैसे ये दोनों फिगर, एक और यहाँ फिगर और एक और एक यहाँ फिगर, ये 4 फिगर और आए। तो देखिए जब 4 फिगर आया तो अपने साथ जो वर्ग लाया उसी को बस ऐड करना, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये कितना लाया अपने साथ, तो आप कहेंगे सर 5, ये कितना लाया 5, ये कितना लाया 5, ये कितना लाया 5, यानी आप कहेंगे सर 5 गुने 4, 5 गुने 4 आप कहेंगे सर 20। तो 30 और 20 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर बन के आ जाएगा कितना, 50। क्लियर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50। और क्या आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में सवाल, उसको देखिए। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्ग की संख्या बताइए। तो ये देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट पर दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आप जो सीख चुके हैं उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। अब इसमें हुआ क्या है देखिए, सबसे ऊपर वाले की अगर बात करें तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें आपके जो वर्ग बन रहे हैं, वर्ग कितने बन रहे हैं, आप कहेंगे सर 5 वर्ग। क्लियर। और जस्ट इसके नीचे जो फिगर मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, कलर को ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे मैं जो फिगर बना रहा हूँ, अब इसमें आपसे वर्ग पूछ रहा है, तो कहने के लिए तो आप इस पीले वाले एरिया में भी 5 ही कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये वाला वर्ग ऑलरेडी ऊपर गिना जा चुका है, इसलिए इसकी संख्या आप 5 ना करके क्या कहेंगे मेरे दोस्त, 4 कहेंगे। तो ध्यान रखिए, अब ऊपर से नीचे आते समय आपकी संख्या 4 ही होगी, 5 नहीं हो पाएगी, यानी 4 लिखेंगे। अगले वाले में ये कॉमन हो जाएगा, तो फिर आप क्या लिखेंगे, 4, सॉरी, अगले वाले में कॉमन होगा, अगले वाले में ये कॉमन हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे 4 और इसमें भी 4। अगर नीचे से आप शुरू करते तो नीचे वाला 5 लिख के बाकी 4 4 4 लिखते, ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर 5 नीचे 4 4 4, यानी जो कॉमन है उसको क्या कर देना है, छाड़ देना है। इसमें ये कॉमन हो जाता, तो टोटल आपका 4 थे, 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो वर्गों को गिनने के तरीके होते हैं, अगर आपके एग्जाम में सवाल बनता है तो निश्चित तौर पर आप इसे बना के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। मैंने आपको वर्गों के कंसेप्ट क्या किए हैं, बता दिए हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे आयतों की गिनती की जाती है।
जैसे अगला टॉपिक होगा इसका काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गिनती, आयतों की गिनती। आयतों की गिनती कैसे की जाती है ध्यान से देखिए। आयत की गिनती करने के लिए एक ही अप्रोच है, इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें आपको बताना है कि कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो भैया देखिए अगर गिनने जाइएगा तो 1 2 3 4 5, बहुत लोगों को लगता है कि इसमें आयत सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयतों की संख्या अगर करेंगे तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला गिन के भी तो आयत बनेगा 5, एक ये बड़ा वाला गिन के भी बनेगा 6, एक ये बनेगा 7, ये बनेगा 8 और एक बड़ा वाला बनेगा 9। तो इसको निकालने का सिंपल सा अप्रोच है, ऊपर वाले बॉक्स की गिनती करके जोड़ के ऊपर लिख दीजिए 1 + 2 = 3, नीचे वाले बॉक्स को गिन के यहाँ लिख दीजिए 1 + 2 = 3, और फिर दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 3 × 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी जो भी सवाल आपके एग्जाम में बनता है बनाने का अप्रोच क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। वर्ग में क्या था कि बराबर था तो स्क्वायर करके जोड़ते थे, बराबर नहीं था तो फिर आप क्या करते थे, दूसरा अप्रोच लगाते थे। लेकिन यहाँ आयत में कोई दिक्कत नहीं, आयत सिंपल तरीके से काम करता है, बॉक्स बराबर हो चाहे ना हो, गिन के आपको आंसर सीधे लगा देना है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम में आपके सवाल बन जाए, ये वाला आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है, इसमें आपसे आयत पूछा जा रहा है। तो भैया अप्रोच क्या है, ऊपर वाले बॉक्स को ऊपर गिन के लिखो, इसको जोड़ दो, 3 2 5 1 6, इधर लिखो 1 2 3 4 5, और इसको जोड़ के आप लिखिए कितना, 10, सॉरी 10 नहीं 15, इसको आप लिखेंगे 15, 5 4 9 3 12 14 1 15। अब क्या कीजिए, इधर वाले का जोड़ 15, इधर वाले का जोड़ क्या है 6, आप 15 को 6 में गुना कर दीजिए, 15×6 = 90, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आयत को निकालने का एक ही सिंपल तरीका है, चाहे बॉक्स बराबर हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ग की तरह अलग अलग अप्रोच इसमें नहीं लगाने हैं, एक ही अप्रोच है, बॉक्स बराबर हो तब भी लग जाएगा, नहीं हो तब भी लग जाएगा, आसानी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ भी डाउट में चले जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं डाल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, अप्रोच जो बताया मैंने वही लगेगा। आप इस क्वेश्चन को बनाने की थोड़ी देर वीडियो रोकेंगे, आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे और फिर हमें बताएंगे, यानी फिर आप देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन और आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ये क्वेश्चन आपने कहाँ बताया था, कैसे बनेगा। बाबू जो अप्रोच बता दिया गया वही अप्रोच लगेगा, अलग नहीं लगेगा, होता तो जरूर बताता मैं। ऊपर कितने बॉक्स है जी, आप कहेंगे सर एक, और नीचे कितने बॉक्स है जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 नीचे का योग 28 आ रहा है, और इधर का तो सिंगल ही योग है ना, तो 28 × 1 कर दीजिए ना, बात खत्म, आपका आंसर बन के आ जाएगा 28, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अप्रोच कहाँ बदल रहा है, सिस्टम बिल्कुल क्या है, सही है। हाँ, दिक्कत कहाँ होती है, तो दिक्कत कभी कभी हो जाता है इन सब क्वेश्चनों में, जहां थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। तो बिना कॉमन सेंस के रीजनिंग तो नहीं बनेगा मेरे दोस्त, कॉमन सेंस तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला सवाल आपका है, इस सवाल में देखिए कभी कभी दिक्कत क्या होती है, जैसे आपका ये सवाल है, इस सवाल में आयत की संख्या कितनी होगी, ध्यान से देखिए। तो देखिए सबसे पहले अप्रोच, जो अभी इसको मैंने बताया कुछ देर पहले, पहले इस पे फोकस कीजिए। ये दोनों जो कान बने हैं ना, इसमें कान लगे हैं दोनों साइड से, उसको फोकस मत कीजिए, उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस वाले पार्ट को कुछ देर के लिए हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इस वाले पार्ट को कुछ देर के लिए क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, तो इसका अप्रोच क्या था, 1 2 3 4 5, इसका जोड़ कितना आया था, 15, और इधर अकेला है तो 15 × 15, यानी इस बॉक्स का मान अगर हम कहें ABCD, यानी ABCD में ABCD का टोटल मान कितना आएगा, 15 आएगा। अब ये जो आया तो अपने साथ कितना आयत लाया, सोचिए, 3, ये आया तो अपने साथ कितना आयत लाया, तो आप कहेंगे सर 3, 3 और 3, तो आप कहेंगे सर 15 और 6 21, लेकिन जब ये आया बॉक्स, तो इस बॉक्स ने जब इसके साथ अपना मेल कराया तब एक और आयत बनाया, देखो तू, और इस बॉक्स ने जब इसके साथ अपना मेल कराया तो एक और बॉक्स बनाया, तो आप कहेंगे सर 2 और जोड़ दीजिए, 15 6 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। तो इस तरह के सवाल जब आएगा तो कुछ जगहों पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्वेश्चन का स्टाइल क्या है, नॉर्मल है।
अच्छा, एक सवाल एक एसएससी ने पूछा था, इसकी आशा नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन आप इसके लिए रहेंगे तैयार। हो सकता है अगर कभी बीपीएससी ने इस एग्जाम में पूछ दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये सवाल है, और इस सवाल में आपसे 3 सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल, कुल आयत बताना है कितना होगा। दूसरा सवाल है, कुल वर्ग बताना है कितना होगा। और तीसरा सवाल है, केवल आयत कितना होगा। तो देखिए, कुल आयत और केवल आयत में फर्क क्या होता है, पहले ये समझना है कि भैया कुल आयत और केवल आयत दो जगह क्यों लिखाया गया है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। फर्क होता है, एक चीज बताइए मुझे, यहाँ क्या बना है, वर्ग है। वर्ग कहता है कि मेरी चारों की चारों भुजा बराबर कर दो, मैं वर्ग बन जाऊंगा, और मेरे डिग्री जो है 90 कर दो। आयत कहता है कि मेरी आमने सामने की भुजा बराबर कर दो, बस मैं ऑटोमेटिक। आयत ने कभी ये मना नहीं किया है, ध्यान रखना। आयत ने कहा कि मेरी आमने सामने की भुजा बराबर कर दीजिए, मैं आयत बन जाऊंगा, और मेरा एंगल 90 डिग्री है ही, तो इसका भी 90 डिग्री है ही। तो एक बात बताइए, ये वर्ग है, और मैं कहता हूँ इस वर्ग का जो मेजरमेंट है, ये 4 है और ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो एक बात बताइए, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, बराबर है। इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, बराबर है। इसका मतलब क्या वर्ग आयत बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग को आयत कहा जा सकता है, वर्ग को आयत कहा जाता है, कहा जा सकता है। इसलिए जब भी आप आयत की गिनती करते हैं तो ध्यान रखिएगा, वर्ग ऑटोमेटिक उसमें गिनती हो जाता है। तो इस फिगर में आपको 2-3 अप्रोच लगाने हैं। क्या, आयत को निकालने का तरीका क्या है, 3 4 5 जोड़ेंगे तो आएगा 15, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 15 गुना 10 आप जब करेंगे तो आएगा 100 कितना, 50। क्लियर, ये क्या आया, ये आया कुल आयत। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुल आयत में वर्ग को भी गिनती कर लिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वर्ग को आयत कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, अब आपको वर्ग निकालना है, तो आपने आयत को आयत के तरीके से निकाल लिया। अब आप वर्ग के तरीके से वर्ग निकालिए। क्या तरीका होता है वर्ग निकालने का जी, तो आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसको इससे गुना करेंगे, 5 गुने 4, तो आप लिखेंगे 4 गुने 5 प्लस 3 गुने 4, 3 गुने 4 प्लस 2 गुने 3, 2 गुने 3 प्लस 1 गुने 2, 1 गुने 2, तो 5 चौका 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो 32 38 और 2 40। अब देखिए, आपने कुल आयत निकाला 150, लेकिन उस सारे वर्ग भी उसमें गिनती ऑलरेडी क्या हो चुके थे। अब आपने निकाला वर्ग केवल 40। अब आपको केवल अगर आयत निकालना है तो 150 में से 40 को घटा दीजिए, 110 जो आएगा वो केवल और केवल आयत आएगा, इसमें वर्गों की गिनती नहीं होगी। क्लियर है। यानी आपको जो फोकस करना है वो बहुत कम समय पर फोकस करना है, और छोटी छोटी चीजों को फोकस करना है ना। जैसे आपने ट्रायंगल सीख लिया, आपने वर्ग निकालना सीख लिया, आपने आयत निकालना सीख लिया, सीधी रेखाओं की गिनती करना सीख लिया। एक छोटा सा पार्ट और बता देता हूँ, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अगर कभी ऐसा सवाल, इसका चांस नहीं है आपके एग्जाम में आए, लेकिन अगर वृत्तों की गिनती कभी आपके एग्जाम में बन के आ गई तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि वृत्त में कोई ट्रिक लगता है नहीं। ध्यान रखिएगा, वृत्त में कोई ट्रिक नहीं लगता। अगर ऐसे फिगर आपके पास एग्जाम में बन के आएंगे तो इसमें आपको मेहनत अलग से करना ही नहीं। कारण क्या है, क्योंकि वृत्त को मिलाकर वृत्त नहीं बनता। जब भी वृत्त के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो कोई अप्रोच इसमें लगता ही नहीं है, सिंपल सा अप्रोच लगता है। बाबू इसमें गिन लेना है, 1 2 3 4 5, 5 2 7 2 9 2 11, आपका आंसर हो जाएगा। यानी वृत्त में कोई अप्रोच नहीं लगता, चाहे सवाल जैसा भी होगा वृत्त का, आपको गिनती ही करनी होगी। आसानी से गिन सकते हैं, बस अपने दिमाग को स्थिर रखिएगा, आप गिनती आसानी से कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए, काउंटिंग ऑफ फिगर को मैं करता हूँ ये पर समाप्त। जो टर्म आपको बताया गया है इसी से मिलता जुलता सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा सारे वीडियो को, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पारा चंपारण वाला के साथ जुड़े रहिए। फिर अगला सेशन लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया है बस उसी की बात करूंगा। थैंक यू सो मच।